Reactions of haloalkanes and haloalkanes. ठीक है, तो हेलोएल्केन्स कौन कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? सबसे पहला तुम अब तक जान चुके हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 है ना। अब तक तो पॉइंट्स लर्न भी हो जाने चाहिए, है ना। SN2 बायोमोलिक्यूलर, SN1 मतलब है कि इसके अंदर दो स्पीशीज कोलाइड करते हैं और उसमें एक स्पीशीज, तो ये बायोमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। SN2 और SN1 में दूसरा डिफरेंस, ये 1 वाली फर्स्ट ऑर्डर है, कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। और 2 वाली सेकंड ऑर्डर। हाँ बोलो। ये सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, ये सेकंड ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ईज ऑफ रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप, ये टू स्टेप, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये प्राइमरी में सबसे अच्छी होती है और फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू सही सही। SN2 में प्राइमरी सबसे अच्छी, 1 2 3, ठीक है। और प्राइमरी ग्रेटेस्ट है ना। SN1 में टर्शियरी सबसे अच्छा करता है कार्बोटाइल, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। या तुम साइन से कंफ्यूज हो, SN2 ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 1, ऐसे बात तो एक ही, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और SN1 में टर्शियरी सबसे अच्छा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल, है ना। तो ये SN2 और SN1 से जाने वाली बहुत सारी रिएक्शंस हैं, याद है वो सारी, ठीक है। एक्वस KOH, KCl, AgCl, KNO2, AgNO2, और एक बार उसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी फर्स्ट हेडिंग है, इसकी रिएक्शंस ऑफ हलोएल्केन्स की। उसके अंदर SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म है, ठीक है। SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अच्छी होती है और SN1 टर्शियरी हैलाइड में अच्छी होती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसके अंदर सब डिवीजन रखते हैं, तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो ये तुमने इस तरीके से पढ़ी है, CH3 CH2 Br में एक्वस KOH डालो, क्या डालो? एक्वस KOH। तो OH माइनस Br माइनस को क्या कर देगा? ठीक है। तो अगर ये इसे रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? ये एनसीईआरटी में था। इसके अलावा यू कुड आल्सो ऐड AgOH और एक्वस NaOH भी डल रहा है। AgOH एक्स्ट्रा है, ऐड करें। Second reaction is Williamson synthesis. वैसे ये आता तो अल्कोहल में, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में अल्कोहल में आता है, पर हम यहाँ पे इसे समझ लेते हैं। CH3 CH2O माइनस Na प्लस, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक लाइन में मेंशन किया हुआ है। अगर Cl CH3 CH2 तो होता क्या इस रिएक्शन में? Na
विशेष ऐसी कोई रिएक्शन देखी तुमने कभी रिसेंट? Na प्लस और Cl माइनस निकल जाता है, क्या निकल जाता है? Na प्लस और Cl माइनस। हाँ CH2 CH3 होगा, Cl CH2 CH3 क्या चीज? Cl CH2 CH3 होगा, CH ये सब CH2 CH3 तो CH3 ये वाला ठीक है, CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर बन जाते हैं इसमें। तो हम एक एल्कोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्कोक्साइड और दूसरा एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड मिलके ईथर बनाते हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं है इसमें, तुम्हें बस NaCl को निकालना है। किसको निकालना है? Na को इधर से, Cl को इधर से, NaCl को निकाल देंगे और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, राधिका ब्रेक टेस्ट करते हो? तो क्या हुआ जो सिंपल बाहर गई थी, अभी देगी ना इस क्लास के बाद तो केमिस्ट्री कर देगी। अभी तुम रुकोगे। हाँ नोट कर लिया? ठीक है, तो ऐसे किसी का भी ईथर बना सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं सोडियम फिनॉक्साइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, बन जाए। NaCl निकालिए दोस्तों। इन सबको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक नेगेटिव पार्ट दूसरे नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहा है। देखो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा है? CH और Cl को हटा देगा, SN1 या SN2। ठीक है, नोट कर लिया। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? टेक्निक के जो OH से स्थिर लगाओ, एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। निकल गया, निकल गया। ये रहा। हाँ निकल गया। नहीं तो से स्किल से बातें क्लियर है? चलो नेक्स्ट, बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, याद करने का समय है थोड़ा सा। नेक्स्ट is formation of ये नील वाले नहीं लिखेंगे, formation of J वाले thiol alcohols। Okay, formation of thiol alcohols। ठीक है, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो RX और इसमें हम डालें NaSH, जैसे NaOH डालते हैं, जैसे KOH डालते हैं, एक्वस NaOH डालते हैं ना, तो वो OH क्या होता है? अल्कोहल। ऐसे ही TSH होता है थायोल। क्या होता है? रंजनी क्या होता है? थायोल। RSH बन जाएगा और NaS बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH और करेक्ट, इसे नोट करें। ये एक्वस है, NH2 बोलो। ये एक्वस है। एक्वस अल्कोहल नहीं, अल्कोहल भी लिखा हो तो भी चलेगा, ये छोड़ दो। अल्कोहलिक है ना, जैसे अल्कोहल भी कभी लिखा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए बस। ठीक है, इसके एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया CH3Br, तो इसमें डाला NaSH TSH, तो बन जाएगा क्या? CH3SH। क्या बन जाएगा? ठीक है, थायो वर्ड सल्फर के लिए होता है, ऑक्सीजन का OH अल्कोहल होता है, तो इनका थायोल होता है, थायोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करेंगे हम सारे।
रिएक्शन विद KCl, ये तो हमें आती है। रिएक्शन नंबर 4 है, 4 रिएक्शन विद KCl। स्टेप अप रिएक्शन बहुत यूज करते रहे इसको, है ना, कार्बन बढ़ाने के लिए। तो एल्काइल हैलाइड हो CH3Cl, उसने KCl डाला, क्या डाला, KCl, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, ये एक नाइट्राइल बन जाएगा CH3Cl, है ना। तो ये इसके ऊपर C2H5OH भी लिखा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल में ये रिएक्शन अच्छी होती है, अल्कोहल लिखाओ, C2H5OH लिखाओ, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसको अगर हम आगे ले जाएं तो हम इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। बहुत ये वैसे आगे की रिएक्शन है अमाइन की, और अब तुम कर रहे हो तो एक साथ समझो। ठीक है, अगर हम इसमें पानी डालें, क्या डालें, तो ये बन जाता है अमाइन CH3CONH2। मतलब नाइट्राइल में अगर हम पानी डालें तो बनता है अमाइन। ठीक है, अगर हम उसमें और पानी डालें H2O in the presence of heat, ठीक है, तो ये एसिड बनता है। ये लिखना है एसिड। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब सिर्फ पानी डालना, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस माने हीट भी डालनी पानी के साथ। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देता है, एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देता है। तो इसकी देखो कन्वर्जन हम बहुत यूज कर सकते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोला जाए प्रोपाइल क्लोराइड टू, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल, कार्बन बढ़ गया, प्रॉप से क्या हो गया, ब्यूट। तो तुम्हें याद रहना चाहिए इस KCl से ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन अमाइन कैसे, नाइट्राइल में क्या डालें, H2, तो ब्यूटेन अमाइन बन जाएगा। ब्यूटेन अमाइन में और पानी डाल के हीट कर दिया तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। तो एक बड़े कार्बन का नाइट्राइल, अमाइन और नाइट्राइल बनाने के लिए हम ये रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम इससे शुरू करेंगे। मैंने CH3 CH2 CH2Cl प्रोपाइल क्लोराइड से, ठीक है, इसमें KCl डालेंगे तो ये बन जाएगा, उसमें पानी डालेंगे ये बन जाएगा, उसमें ज्यादा पानी डालेंगे हीट करेंगे तो ये रिएक्शंस को रेप्लिकेट करो, उसके लिए करो, हीट एसिड वाले में डल जाएगा। तो मीनिंग यहाँ से शुरू करो और ये बना दो। एक और रिएक्शन इसमें ऐड करने की जगह है तो इसमें तुम SnHCl डाल सकते हो और ये अमीन भी बन जाएगा एक का CH3 CH2, तो ये बनाएगा अमाइन। तो you can also make butaneamine। CN से अमाइन भी बना सकते हैं। CN बहुत यूजफुल रिएजेंट हो रहा है। एसिड बनाओ, अमाइन बनाओ, एसिड बनाओ, कुछ भी बनाओ। सेकंड है ना। और इस चीज में इसके बाद एल्डिहाइड भी बनाओ, जिसमें सर वो डाल देना Fe+Cl रिडक्शन ऑफ राइट। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तुमने HN
और HCl डाला, SN और HCl डाला था, हाँ तो उसका प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। ये इसको दोबारा लिखाओ, यहाँ तक नोट कर लो, उसको ऊपर वाले काट दो, मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है। ये यहाँ पे समझ आया, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन अमाइन और ब्यूटेनोइक एसिड किससे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से। एक कार्बन कम हो, प्रॉप हो, उसको ब्यूट वाले में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके दिखाओ। तुमने लिया RX, क्या लिया, RX, दैट इज एल्काइल, ठीक है। और इसके एग्जांपल से ही चलते हैं। तो मैंने लिया सपोज CH3X, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या डाला, KCl, तो ये बन गया CH3CN। ये था मिथाइल हैलाइड, ठीक है। और ये अचानक से बन गया है इथ, क्या बन गया है, 2 कार्बन हो गया, तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल। तो जब भी हमें कार्बन बढ़ाना हो तो क्या दिमाग में आएगा, ठीक है। मिथ से इथ से प्रॉप से ब्यूट, तो अब KCl को CH3CN में तुम बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हो। तुम बना सकते हो NaC2H5OH लेकर इसको रिड्यूस कर सकते हो। CN कैसा दिखता है देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इसके 2 पाई बॉन्ड तोड़ दूं और दोनों पे H ले दूं, एक H इधर एक H इधर, एक H इधर एक H इधर, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, क्या बन जाएगा, अमाइन। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिएक्शन, और LiLH4 भी यूज किया जा सकता है इसके लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिएक्शन का नाम है मेंडियस रिएक्शन। ये भी ऑर्गेनिक और LiAlH4। मैडम टेस्ट कर दे रहे हो, अच्छा। CH3CH2NH2 मेंडियस रिएक्शन से बना अमाइन, क्या बना, इथेन अमाइन। तो क्लोरोमीथेन टू इथेन अमाइन, क्लोरो इथ मिथ मिथ इथ। तो जब भी दिमाग में लिखे मिथ और इथ तो KCl डाल दिया, एक कार्बन बढ़ा है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है ना। अच्छा, यू कैन आल्सो मेक एल्डिहाइड, वो वाली वहां से काट दी थी ना तुमने, SnHCl डाल के, ठीक है। SnCl2 और SnCl2 और HCl मिलेगा। SnCl2 और HCl डाल, ठीक है। पहले वाला हाँ, वो मैंने बोला काट दो। CH3CHO बनेगा इथेनल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी है, H2O डाला तो ये बना इथेन अमाइड, CH3COOH। ठीक है, इसको फुल हाइड्रोलिसिस किया, H2 में H प्लस OH माइनस लिखा हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फिर से H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस और हीट, तो हमारा बनेगा इथेनोइक एसिड। तो KCl से हम बहुत कुछ बना पा रहे हैं, एमाइन, एल्डिहाइड, अमाइड और एसिड। तो बहुत ही यूजफुल एक रिएजेंट है ये KCl। इसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं।
है, नोट कर लिया। कन्वर्जन करें तो लिखते हैं कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेनल प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनामाइन अच्छा एक बड़ा कार्बन का अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? अभी तक हमने अमाइन बना लिया, अमाइड बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया, सब कुछ बना लिया। अल्कोहल एक कार्बन बड़ा बनाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं अमाइन से। इसमें HNO2 डाल दें, क्या डाल दें? तो ये बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल भी बन सकता है एक कार्बन वाला। तो प्रोपेनॉल करके देखेंगे। साढ़े का है। सर ने मैसेज किया था ना सुबह। साढ़े का टाइम नहीं हुआ, कुछ 3 बजे नहीं है, 3-4 बजे। हो गया। भी Yes. कन्वर्जन होगी। वो भी चीज़ है। इथेन को पहले क्लोरोथेन बनाया,
KCM की जितनी एप्लीकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है उतनी कम AgCN की दिख रही है। सर मैंने गलत कर दिया, मैंने किसी में डाल दिया। नहीं KCM कैसे जिसमें डलता है उसके हिसाब से देखिए। तो फिर पहले वो बनाना पड़ेगा। तो सर पहले उसकी प्रेजेंस में CL2H2 फिर CL2H2 क्लोराइड लाएंगे, फिर उसके बाद तो ये काम हाँ शुरू होगा। पहले हम Cl2H2 डालेंगे, उसके बिना नहीं। KCM बच्चे गलती यही करते हैं। KCM किस में डलता है? हैलाइड में। हैलाइड है नहीं तो कैसे शुरू करें? तो पहले इथेन को क्लोरोइथेन बनाओ, Cl2H2, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH। फिर तुम इसमें डालोगे KCl, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH। फिर तुम जो स्ट्रैक लेना है अल्कोहल की तरफ लेना है अल्कोहल, एल्डिहाइड लेना है एल्डिहाइड, अमाइन अमाइन या सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, जितना यूज KCN का हो रहा है उतना ही कम यूज AgCN का होता है ना, क्योंकि वो एक तो स्टेप अप नहीं करता, वो उल्टा कर देता है। तो AgCN में क्या आ सकता है? देखो पहली बात, अब रिएक्शन विद AgCN को नेक्स्ट रिएक्शन बना ले। क्या रिएक्शन नंबर था? फिर रिएक्शन विद AgCN। तो अगर सपोज हमने लिया CH3 CH2 Cl और उसमें मैंने डाल दिया AgCN, तो AgCN में Ag और C का बॉन्ड कोवलेंट होता है, वो टूटता नहीं। और AgC का बॉन्ड कोवलेंट होने की वजह से अटैक किससे टेक प्लेस करता है? नाइट्रोजन से। तो ये बनता है CH3 CH2 NC। अब इसके अंदर हम वो सब चीजें नहीं कर सकते जो हम KCN के साथ कर रहे थे, यानी कि अल्कोहल अमाइन एल्डिहाइड बनाना, पर एक चीज इसमें कर सकते हैं, वो है अमाइन बनाना। क्या बनाना? अमाइन। क्योंकि देखो तुमने अभी अमाइन बनाने का तरीका क्या देखा था? जब हमारे ये था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है, तो H इसको दिया ये बन गया प्रोपेनोनिक। इसी तरीके से ये भी तो सिमिलर ही कांसेप्ट है, बस इसमें क्या है? N पहले और C बाद में। तो ये भी अमाइन बनता है। क्या डालते थे? C2H5 OH N है ना, NI होना चाहिए, नहीं तो Na का मेंडियस रिएक्शन क्या बोल रहे थे हम इसे? ठीक है, और मेंडियस रिएक्शन से इधर H आया था, इधर H आया था, 2H, तो इधर भी इधर बनता है प्राइमरी अमीन। कैसा अमीन? CH3 CH2 CH2 NH2, ये अमीन प्राइमरी है। कैसा है? ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाले में डालूं तो बनेगा CH3 CH2 NH CH3, सेकेंडरी अमीन। अमाइंस कैसे प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं? अमाइंस का कांसेप्ट अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स और एल्काइलाइड से अलग है। प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइलाइड का कांसेप्ट क्या था? नंबर ऑफ बीटा कार्बन, राइट? तो ये Cl है, इसमें अल्फा है, अल्फा पे पड़ोसी बीटा, तो ये प्राइमरी एल्काइलाइड है। ठीक है, और CH3 CH2 या CH Cl CH3, राइट? ये होता था, इसके अंदर ये अल्फा और ये कितने हैं? 2 बीटा, तो ये सेकेंडरी अमीन होता है, राइट? सेकेंडरी अमीन होता है। अच्छा, अभी सेकेंडरी एल्काइलाइड होता है। क्या होता? सेकेंडरी एल्काइलाइड। अच्छा, अमीन को देखो, CH3 CH2 NH2,
प्राइमरी अमीन है, कैसा अमीन है? और CH3 CHNH2 ये भी प्राइमरी अमीन है, ये भी कैसा अमीन है? अमाइन का कंसेप्ट वैसा नहीं चलता जैसे अल्कोहल और इथाइल हाइड्राइड का चलता है, होना चाहिए था पर है, ठीक है। ये इसमें देखते हैं कि कितने एल्काइल ग्रुप N से अटैच्ड है। इसके अंदर कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है? एक, तो प्राइमरी, और इसमें दो, तो सेकेंडरी। इसके अंदर एल्काइल ग्रुप से देखते हैं, तो अमाइन का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, इसको अमाइन में ज्यादा डिटेल में कर लेंगे, अभी तुम इतने पे ध्यान दो, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, CN प्राइमरी अमीन देता है और NC सेकेंडरी अमीन देता है, ठीक है। नोट कर लो जो करना है। हो गया? Reaction with KNO2 and AgNO2. Reaction with KNO2 and AgNO2. NO2 ग्रुप कैसा होता है? तो RCl है। NO2 ग्रुप होता है ऐसा, N K प्लस O माइनस KNO2 ऐसा लिखिए, KNO2, ठीक है। अब KNO2 का बॉन्ड क्या होता है? आयनिक, कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड टूट जाते हैं और उसके बाद वो O से भी फ्री है, N से भी फ्री है, वो अटैक करता है O से, इससे अटैक करता है O से, तो ये बनाता है RON, इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, और KCl बाहर हो जाएगा। अच्छा, RCl can also react with AgNO2, किसके साथ? इसमें Ag और O का बॉन्ड कोवैलेंट होता है, कैसा होता है? तो उसे अटैक O से नहीं कर पाता, वो किससे अटैक करेगा? N से। तो N से अटैक करेगा तो बनाएगा RNO2, that is नाइट्रोएल्केन, नाइट्रो। Next is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. Reaction number 7.
रिएक्शन विद एक बार दूसरा पेज दिखाना लिख लिया यस सर अच्छा रिएक्शन विद अमोनिया बहुत सिंपल सी रिएक्शन है हमने एनसीईआरटी में भी करी है RCl प्लस NH3 gives RNH2 प्लस X तो इसमें एल्काइल हैलाइड अमीन बन जाता है एल्काइल हैलाइड अमीन बन जाता है ये हमने ठीक है इस रिएक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे हम माइंस में इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस ठीक है इसे बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस अच्छा यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन देखो अगर मेरे को दे रखा है CH3Cl क्लोरोमीथेन मुझे बनाना है क्लोरोमीथेन क्लोरोअमीन सॉरी मीथेन अमीन क्या बनाना है तो मैं सीधा क्या करूंगा NH अगर मुझे एक कार्बन बड़ा अमीन बनाना है पहले KCl से रेडियस रिएक्शन CH3Cl फिर C2H5OH Na और ये देखो CH3CH2 तो देखो याद रहे अगर मुझे क्लोरोमीथेन से मीथेन अमीन बनाना है तो मैं ऊपर वाला अप्रोच लूंगा अगर मुझे मीथेन अमीन बनाना है तो नीचे वाला ठीक है समझ आया नेक्स्ट इज C2H5OH होगा ना सर C2H5OH आपकी एक ही C2H5OH 5 करो सर ये सी अब नेक्स्ट वाला नीट वाला नहीं लिखेंगे जे वाला लिखेंगे दैट इज रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड रिएक्शन नंबर 9 reaction with potassium sulfide and sodium sulfide सर ये था ना ठीक है अच्छा इसके अंदर हमने RCl लिया इसको रिएक्ट कराया Na2S या K2S ये होता है थायो ईथर जैसे थायो अल्कोहल थी थायो अल्कोहल क्या थी SH जैसे OH अल्कोहल होती है तो थायो अल्कोहल क्या है SH अच्छा जैसे ROR ईथर होता है तो थायो ईथर क्या होगा RSS ठीक है ORS सेम ग्रुप के हैं तो दे बिहेव सेम तो RCl plus Na2S gives us RSR that means हमें मिलता है थायो ईथर ठीक है प्लस NaC बना इसके एक एग्जांपल बना के देखें सर वैसे समझ नहीं आया दोबारा एक चीज याद हो गई पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है और पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड्स ले लिए सल्फाइड्स ले ठीक है इसको तुम सोचो लाइक विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर की विलियमसन सिंथेसिस होती है ना और विलियमसन सिंथेसिस अभी हमने देखा था उसमें क्या था RCl प्लस ONA है ना RONAO ईथर नहीं बनता था इसमें नहीं इसमें नहीं बनता
पता नहीं क्या है, थायो ईथर्स नहीं बन रहे, थायो अल्कोहल ही बन रहे, क्या बन रहे हैं, थायो अल्कोहल्स। देखो बहुत सिंपल है, जैसे हमने विलियमसन था वैसे ही है, Na को किसके साथ निकाल देना और RSH बन रहा है, थायो ईथर, ईथर को भूल जाओ, थायो ईथर नहीं है, थायो अल्कोहल है, ROH निकल क्या बन रहा है, RSH, NaCl निकल गया और RSH। तो ये है रिएक्शन विद पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब समझ आई? नेक्स्ट इसका एग्जांपल बना दो, CH3Cl plus KSH क्या बना है, CH3SH plus KC। लेकिन बहुत इजी चैप्टर है रिएक्शन वाइज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करेंगे। सपोज हमने टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, क्या लिया, टर्शी ब्यूटाइल को बताइए, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, अभी पिक्चर ली तो बंद हो जाएगी। ये टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया और इसमें H2S लिया, क्या लिया, H2S। अच्छा इसमें कर पाएंगे, जैसे NaSH था तो HSH के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, क्या बनेगा बताओ, HCl और CH3 HCl निकाल दो, देखिए यहाँ पे H2S एक सॉल्वेंट है, क्या है, और सॉल्वेंट खुद ही एल्काइल हाइड्राइड पे अटैक कर रहा है, इसे बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस, ऐसी रिएक्शंस को अभी लिखा था। तो यहाँ पे सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हियर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला, वो घोलने के लिए होता है ना, वो अटैक करने के लिए तो नहीं होता। और अगर सॉल्वेंट ही क्या करने लग जाए, अटैक, हियर सॉल्वेंट acts as a nucleophile, ठीक है। Such reactions are known as solvolysis. Such reactions are known as, अगर इसको तुम एक इस तरीके से सोचो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जब पानी चीजों को तोड़ देता है ना, तो यहाँ पे सॉल्वेंट तोड़ रहा है पर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, समझ में आ रही बात, ऐसी रिएक्शन तो हाइड्रोलाइसिस सॉल्वोलाइसिस ही होता है। जैसे अगर मैं इसमें H2O डालता हूँ, क्या डालता, तो ये OH बना देता है, HOH बन के, ये होता है एक्वस NaOH की केस में, जो हमने सबसे पहली रिएक्शन देखी है, उसका नाम क्या था, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली सॉल्वोलाइसिस ही है, बस वो हाइड्रोलाइसिस अकर कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और एक्वस QH। इसमें भी वाटर ही अटैक कर रहा है इनफैक्ट, बस वो एक्वस NaOH या एक्वस QH की प्रेजेंस में कर रहा है। तो ये सॉल्वोलाइसिस कह दिया जब वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट हो, H2O की जगह H2S हो, ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट हाँ लिखो, ये लिख लो, ये वाला लिख लो, नहीं एक बार भी लिख लो कि सॉल्वोलाइसिस क्या होता है। अभी और रिएक्शन है, टोटल 10 है, कितने तक पहुंचे हम, एक, ठीक है, 2-3 और है, वही जो ग्रुप की थी, एक फिंगल्स्टीन हो गई, स्वार्ट्ज़टीन, और फिंगल्स्टीन ये वाली ये
कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।